आज हम आपको ले चले हैं एक ऐसे सफ़र पर जो दिखने में खौफनाक नहीं बल्कि उसका असल हुरूर उस कहानी में छुपा है जो पानी के चले जाने के बाद रह गई थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 2017 में रिलीज़ होने वाली वट वाटर लेफ्ट बिहाइंड की एक फ़िज़िकल और ब्रूटल हुरूर फिल्म जो आपके होश उड़ा देगी। फिल्म की कहानी बेस करती है अर्जेंटाइन टाउन एपेक्विन पर जो असल में भी मौजूद है। ये शहर 1985 में एक तबाहकुन फ्लड के बाद पानी में डूब गया था और 2009 में जब पानी वापस गया तो सिर्फ खंडर रह गए थे। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की बहुत बुरे हालात पर भाग रही होती है और ये मॉन्स्टर इसे मार देता है। अब हम देखते हैं कुछ लोग इस शहर को विज़िट करने और इस पर डॉक्यूमेंट्री लिखने आते हैं। एक का नाम होता है डायरेक्टर वेस्को, उसकी गर्लफ्रेंड विक्की, उसकी असिस्टेंट एरिका, डायगो, नाचो और कार्ला। इस लड़की का मेजर रोल होता है क्योंकि बचपन में वो यहीं रहती थी। ये लोग एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर इन्हें एक पुराना सा होटल दिखता है, वो यहाँ रुक जाते हैं फ्रेश होने के लिए। ये तीनों लड़की होटल के अंदर जाती है, उन्हें ये बिल्कुल अजीब सा होटल लगता है। फिर काउंटर में एक बूढ़ी अम्मा आती है जो बहुत गंदी मैली होती है। एक लड़की को बाथरूम जाना होता है तो वो बाथरूम चले जाती है, लेकिन जब वो बाथरूम के अंदर जाती है तो बाथरूम के हालात बहुत ख़राब होते हैं। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा उनसे कहती है, अगर तुम लोग यहाँ आए हो तो कुछ खरीदना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम लोगों का गुम साफ करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। फिर ये लोग इनसे पेटीज खरीदते हैं मजबूरी में, जो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो इस होटल के अजीब से लोग इन्हें घूर घूर कर देखते हैं और ये लोग जाते हुए पेटीज भी फेंक देते हैं। फिर ये लोग एक जगह जाकर रुक जाते हैं। कार्ला कहती है, यहाँ मेरी नानी रहती थी। वहाँ इन्हें कोई नज़र में रख रहा होता है। डायरेक्टर वेस्को वीडियो बनाता है कार्ला का, जिसमें वो बता रही होती है अपने माजी के बारे में। फिर ये लोग वहाँ फ़ोटो शूट करते हैं और फिर जाने लगते हैं, लेकिन इनके कार का पेट्रोल पाइप किसी ने काट दिया होता है, जिस वजह से कार आगे जाकर रुक जाती है। फिर ये लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई यहाँ से गुजरे तो उनसे मदद लें। इतने में उनके सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक खड़ूस आदमी बाहर निकलता है और पूछता है क्या हुआ। ये लोग कार के प्रॉब्लम को बताते हैं। फिर ये आदमी कहता है, तुम में से एक बंदा मेरे साथ चले मैकेनिक और पेट्रोल लाने के लिए। तो डायरेक्टर वेस्को इसके साथ चले जाता है। फिर कार्ला, अरिका और डायगो कब्रिस्तान जाते हैं कैमरा लेकर विजिट करने। दूसरी तरफ नाचो और डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड विक्की मज़े कर रहे होते हैं। नाचो किसी की ना होने का पूरा फ़ायदा उठा रहा होता है और विक्की को कार में ले जाकर उसकी मज़े से ले रहा होता है। दूसरी तरफ ये तीनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। डायगो डॉक्यूमेंट्री के लिए कार्ला की वीडियो बनाता हुआ पूछ रहा होता है कि ये कौन सी जगह है। वो इसे इन सब जगहों के बारे में बता रही होती है। फिर हमें नाचो और विक्की को दिखाया जाता है, जहां ये दोनों मज़े करने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कार्ला एक खुले कब्र को देख रही होती है। इतने में उसे एक सांप काट लेता है। कार्ला चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर डायगो और अरिका उसके पास आ जाती है और उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ नाचो कहता है, मैं आता हूँ पेशाब करके। जब वो पेशाब कर रहा होता है, इतने में उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाते हैं। विक्की के पीछे भी मॉन्स्टर पड़ जाता है। विक्की अपना जान बचाने के लिए एक जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेता है और नाचो और विक्की दोनों को बांधकर अपने गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर वेस्को और खड़ूस आदमी का रास्ता मॉन्स्टर रोक लेते हैं। खड़ूस आदमी बड़ा सा गन निकालकर गाड़ी से उतरता है और मॉन्स्टर के करीब चले जाता है। पीछे से दूसरा मॉन्स्टर वेस्को के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। फिर हमें ये तीनों को दिखाया जाता है। ये दोनों कार्ला की मदद करते हुए इसे कार की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। फिर डायगो अपने सब दोस्तों को आवाज़ देता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फिर वो खुद भी कार में आ जाता है। थोड़े देर बाद मॉन्स्टर की कार उसके पीछे आ जाती है और उसकी लाइट से ये लोग डर जाते हैं। फिर डायगो कुछ लेने के लिए कार से उतरता है। इतने में कार के शीशे के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। अरिका डर कर कार से भागती है, लेकिन उसका पैर एक चीज़ पर जाकर फंस जाता है। डायगो उसका पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पैर नहीं निकलता। इतने में मॉन्स्टर वहां आ जाता है और डायगो वहां से भाग जाता है। मॉन्स्टर अरिका का पैर काट देता है। डायगो डर कर एक जगह जाकर छिप जाता है। वहाँ उसे वही खड़ूस आदमी मिलता है। फिर ये दोनों अरिका के कटे हुए पैर के पास जाते हैं। डायगो को बहुत अफसोस हो रहा होता है अरिका पर, और फिर वो वही हथियार उठाता है इंतकाम के लिए जिससे अरिका का पैर काटा गया था। अब हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर अरिका को टेबल पर लिटा कर बांध देता है। अरिका बहुत रो रही होती है। मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारा पैर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे दोनों पैर का साइज बराबर कर देता हूँ। ये सुनकर अरिका और भी डर जाती है। फिर मॉन्स्टर अपने मुंह पर टेप बांधता है और वुड कटर निकालता है। वुड कटर देखकर अरिका रोने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर को अरिका पर कोई तरस नहीं आता और वो इसके पैर को काट देता है।
दूसरी तरफ नाचो और विक्की को भी एक मॉन्स्टर ने बांधा हुआ होता है। मॉन्स्टर पहले म्यूजिक सुनता है, फिर नाचो से कहता है मैं तेरे जैसे कितने चूहे को काट के फेंक चुका हूँ। फिर उसे बाहर निकालता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ ये दोनों अपने दोस्तों को बचाने के लिए मॉन्स्टर के घर जा रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर विक्की के पास आता है और उसे गलत इरादे से छू रहा होता है, तो दूसरा मॉन्स्टर कहता है तू जा, मैं देखता हूँ इसे। फिर ये मॉन्स्टर विक्की के पैंट को फाड़ता है और उसकी मज़े से ले रहा होता है। दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर अरिका का पैर काट कर खा रहा होता है। ये आदमी अपने लोगों को ढूंढ रहा होता है, इतने में उसे मॉन्स्टर पकड़ लेता है। ये मॉन्स्टर विक्की का ले रहा होता है, इतने में डायगो आकर उसके सर में मारता है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो विक्की को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है, इतने में उसके तरफ एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। डायगो उसे देखते ही मार देता है, लेकिन जब उसका मास्क उतारता है तो उसमें मुंह हाथ बंधा हुआ वही खड़ूस आदमी था। ये देखकर डायगो और विक्की शॉक हो जाते हैं। फिर एक मॉन्स्टर आकर विक्की को पकड़ लेता है और डायगो से कहता है चाकू फेंक दो। इतने में एक मॉन्स्टर आके डायगो के सर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब हमें वही बूढ़ी अम्मा को दिखाया जाता है, असल में यही इन सब मॉन्स्टर की सरबराह होती है। ये अरिका और विक्की को खाने के टेबल पर बैठाती है और इन्हें ज़बरदस्ती पानी और खाना खिला रही होती है। विक्की एक चाकू उठाती है और अपना ही गला काट लेती है। ये देखकर डायगो भाग जाता है। आगे जाकर उसकी एक मॉन्स्टर से फाइट होती है। डायगो बड़े मुश्किल से मॉन्स्टर को अपने काबू में कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। इतने में कार्ला आ जाती है और कहती है मत मारो इसे। इस तरह इसका ध्यान भटक जाता है। इतने में मॉन्स्टर उसका गला पकड़कर उठा देता है। कार्ला मॉन्स्टर से कहती है छोड़ दो उसे। फिर कार्ला डायगो के पास आती है और उसे अपने हाथों से मार देती है। कार्ला असल में मॉन्स्टर के साथ मिली हुई होती है और बूढ़ी अम्मा इसकी नानी होती है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है दो लड़के कार में वही शहर आ रहे होते हैं और कार्ला उनसे लिफ्ट मांगकर उसे भी वहीं लेकर जा रही होती है और यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है।